आंकड़े तो यही कहते हैं कि अगर 5% से ज्यादा कहीं पर वोटिंग हो जाए तो समझ लीजिए कि सत्ता बदलने वाली है। लेकिन मजे की बात यह है कि महागठबंधन की कब्जे वाली सीटों पर भी बम्पर वोटिंग हुई है और जो आंकड़े वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं वह किसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, आज इस पर हम खुलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के आंकड़े आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है, क्योंकि बिहार के इतिहास में जब जब वोटिंग प्रतिशत 5 से ज्यादा बढ़ा है तब तब सरकार बदली है। और इस बार तो मामला और भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि रिकॉर्ड 64.69% का हो गया है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन मजे की बात यह है कि अब बम्पर वोटिंग सबसे ज्यादा वहां पर हुई है जहां पर महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, यानी कि तेजस्वी यादव के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राघोपुर से, जहां से खुद तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं और वहां पर 64.01% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार वहां पर 58% वोटिंग हुई थी, यानी कि लगभग 6% का उछाल आया है। और आंकड़ों के मुताबिक जहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है वहां पर माहौल बदलना इस बार लगभग तय माना जा रहा है। और इसी तरह दानापुर, जहां कभी खुद लालू यादव वहां से विधायक रहे हैं, वहां पर भी इस बार लगभग 3% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहां पर 55.27% मतदान पड़े हैं, जो 2020 के मुकाबले करीब 3% ज्यादा है। तो वहीं मसौड़ी, सिवान, अलीनगर, रघुनाथपुर और मनेर में भी सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। तो वहीं पर जो बाकी सीटें हैं, जो आरजेडी की सेफ जोन मानी जाती रही है, तो आंकड़े के हिसाब से इस बार वो सेफ जोन की कैटेगरी में नहीं रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, आपको बता दें कि आंकड़े ये कहते हैं कि इस बार जिन सीटों पर ज्यादा वोटिंग हुई है उनमें से 70% से ज्यादा सीटें महागठबंधन के कब्जे में थी, यानी कि बम्पर वोटिंग से सीधे सीधे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सिवान में लगभग 60% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार वहां पर 54% हुई थी। यहां से अवध बिहारी चौधरी लगातार चुनाव जीतते हुए आए हैं, तो इस बार वहां पर भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। रघुनाथपुर की अगर बात किया जाए तो यहां पर भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, और जिसका साफ यह असर है कि शहाबुद्दीन की पुरानी विरासत इस बार हिलने वाली है। तो वहीं पर अलीनगर और दरभंगा ग्रामीण जैसे सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। यहां पर भी वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है, और सबसे मजेदार बात यह है कि जहां महागठबंधन की पकड़ कमजोर है वहां वोटिंग प्रतिशत घटी है, जैसे कि महुआ। इस बार महुआ में सिर्फ 54% ही वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार इसी महुआ में 60% लोगों ने मतदान किया था। तो कुल मिलाकर कहानी सीधी है कि इतिहास गवाह है कि जब जब बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है हमेशा माहौल परिवर्तन हुआ है। ऐसे में अगर वही इतिहास इस बार दोहराया गया तो तेजस्वी यादव को अपना गढ़ से भी हाथ धोना पड़ सकता है, उनके लिए वहां पर भी मुश्किलें बढ़ सकती है। जो आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि बम्पर वोटिंग का जोश इस बार तेजस्वी यादव के लिए जोखिम बन सकता है, क्योंकि जब गढ़ में ही वोटिंग बढ़ने लगे तो समझ जाइए कि वहां का हवा का जो रुख है वह बदलने वाला है। बाकी यह रुख किसकी तरफ जाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।